हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केवीएस एडमिशन के प्रोसेस की। अगर आप केवीएस के लिए एडमिशन चाहते हैं अपने बच्चे का, केवीएस यानी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन में अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन करवाना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस रहेगा इसके लिए, कैसे आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, किस लिंक पर जाकर आपको अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर होगी, A to Z आपको सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरीके के अपडेट्स आपको मिलती रहे। केंद्रीय विद्यालय के लिए आपको सबसे पहले जो है एडमिशन प्रोसेस के लिए एक ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होता है, जो आपको केवीएस ऑनलाइन एडमिशन kvs.gov.in पर आपको जाकर मिल जाएगा। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर जाएंगे, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहां पर जब आप जाएंगे तो आपको होम पेज पर इस तरीके से आपको दिखाई देगा, जहां पर लिखा है कि ये पोर्टल जो है 24 और 25 यानी कि 2024 से 25 के सेशन में जो बच्चे क्लास 1 में एडमिशन चाहते हैं उसके लिए ये पोर्टल स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है। तो इसके प्रोसेस के लिए आपको इस पर क्लिक करना होगा, क्लिक हियर टू रजिस्टर। जैसे क्लिक करेंगे ये पूरा का पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप जो इंस्ट्रक्शंस है उसको आप रीड करेंगे। तो सारी जो चीज़ें हैं उसमें बस आपको नीचे जाना है और आपको करना है कि आपने केयरफुली सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, सब सही है, और आगे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरीके का फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो इस फॉर्म में क्या क्या डिटेल्स भरनी है, इस प्रोसेस को शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम जान लेते हैं केवीएस के एडमिशन के लिए। सबसे पहला, आपको मल्टीपल एप्लीकेशन एक ही विद्यालय के लिए नहीं भरनी है। अगर आपका जो विद्यालय है वो अलग अलग जगह पर है या अलग सिटी में अलग अलग है, तो बेसिकली एक ही जो केवीएस का स्कूल है उसके लिए आपको मल्टीपल एप्लीकेशन एक ही बच्चे के लिए नहीं भरनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो जो भी आपका लास्ट एप्लीकेशन फॉर्म होगा सिर्फ और सिर्फ वही कंसिडर किया जाएगा। तो ध्यान रखें, एक ही बच्चे के लिए एक ही स्कूल में एक से ज्यादा एप्लीकेशन आप सबमिट ना करें। सेकंड, तो किस तरीके से हमारा स्कूल अलग अलग होगा, अगर मान लीजिए कई बार क्या होता है केंद्रीय विद्यालय डबल शिफ्ट में चलता है, मॉर्निंग है इवनिंग है, तो जो भी शिफ्ट है बेसिकली मॉर्निंग या नून, तो ईच शिफ्ट जो है उसके लिए आप अलग अलग फॉर्म फिल कर सकते हैं, दोनों अलग अलग तरीके से ही कंसिडर किए जाएंगे। अब बात करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट की बात करें तो सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर चाहिएगा, क्योंकि उस पर आपको ओटीपी आएगा। सेकंड, आपकी ईमेल एड्रेस आपकी, क्योंकि उस पर भी आपका ओटीपी आएगा, आपको डिटेल्स आती रहेंगी। और बच्चे का एक फोटोग्राफ आपको लेना है। तो जिस भी बच्चे का एडमिशन आप करवाना चाहते हैं उस बच्चे का आप फोटोग्राफ को साइन जो है स्कैन करके आप रख लीजिए। डिजिटल फोटोग्राफ यानी कि अगर आपके पास है तो बेटर है, नहीं है तो अपने मोबाइल से आप खींच लीजिए, या उसका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है तो उसी को आप स्कैन कर सकते हैं। जो ये है ये आपको जेपीजी यानी कि इमेज के फॉर्मेट में रखना है, कोई पीडीएफ या किसी और फॉर्मेट में नहीं, इमेज के फॉर्मेट में होना चाहिए। और इसका साइज हो सकता है मैक्सिमम 256 KB। सेकंड जो जरूरत होगी इसमें वो होगा बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट। बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट की भी आपको स्कैन कॉपी रखनी है। इसको आप चाहें तो जेपीजी यानी कि इमेज के फॉर्मेट में या फिर पीडीएफ की फॉर्मेट में, दोनों में से किसी फॉर्मेट में रख सकते हैं। और इसका साइज मैक्सिमम होगा 256 KB। ठीक है। उसके बाद डिटेल ऑफ गवर्नमेंट सर्टिफिकेट इन केस यू आर अप्लाइंग अंडर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अगर आप किसी स्पेशल सेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं जैसे कि ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, या फिर आपने कोई कास्ट जो है डाली है उसमें कि ओबीसी है, एससी है, एसटी है, अगर आप जनरल नहीं है तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको चाहिए। बच्चा अगर हैंडीकैप है तो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट बच्चे का चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट आपका। तो ये कुछ बेसिक से सर्टिफिकेट है, अगर आप इन किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो ये सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए, तो इसकी भी स्कैन कॉपी आप अपने पास रखेंगे। नेक्स्ट है ट्रांसफर डिटेल्स ऑफ पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट हुज सर्विसेज क्रेडेंशियल विल बी यूज्ड इन द एप्लीकेशन। तो जो भी पेरेंट्स है, ग्रैंड पेरेंट्स, उनकी डिटेल्स चाहिए, जो भी ट्रांसफर हुआ है तो जिसकी भी सर्विस की डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर चाहिए। ठीक है, अगर ट्रांसफर का केस है तो। अब दो स्टेप इसका प्रोसेस होता है। सबसे पहले तो आपको पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा, तो जिसमें आपको आपकी बेसिक डिटेल्स बच्चे की फिल करनी होंगी, और ये फिल करने के बाद आपको मिलता है एक यूनिक लॉगिन कोड। क्या क्या डिटेल फिल करनी है, कैसे फिल करनी है, अभी हम आगे देखेंगे उसको। अभी बस हम प्रोसेस समझ रहे हैं कि किस तरीके से आपका फॉर्म भरा जाता है। तो जो आपकी बेसिक डिटेल्स है उसको जब आप रजिस्टर करते हो तो आपको एक यूनिक लॉगिन कोड मिल जाता है, और इस यूनिक लॉगिन कोड को आप ध्यान से नोट डाउन करके रखेंगे। जैसे आप कोई भी फॉर्म फिल करते हो तो आपको एप्लीकेशन कोड या एप्लीकेशन नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, ठीक इसी तरीके से आपके लिए ये यूनिक लॉगिन कोड होगा। ठीक है, तो आपने ये नोट डाउन करके रख लिया। उसके बाद आप लॉगिन करेंगे इसी लॉगिन कोड से, और आपको अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको फिल करना होगा।
एप्लीकेशन फॉर्म जब आप फिल करेंगे तो आप मैक्सिमम 3 डिफरेंट विद्यालय यानी कि 3 केवीएस स्कूल जो है आप इंडिया के चूज कर सकते हैं एक सिंगल फॉर्मेट में। और ये आपको ध्यान रखना है, ये कोई प्रेफरेंस नहीं है कि आपने नंबर 1 पे कौन सा रखना है, नंबर 2 पे कौन सा रखना है, नंबर 3 पे कौन सा रखना है, उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा, नहीं, ये कोई प्रेफरेंस नहीं है। ये रैंडमली 3 नंबर आपसे मांगेंगे कि तीनों स्कूल में से किसी में भी हो सकता है, और कोई प्रेफरेंसेस इसमें नहीं होंगे कि पहले में देखेंगे, पहले में सीट नहीं हुई तो फिर दूसरे में देखेंगे, दूसरे में नहीं हो तो फिर तीसरे में, ऐसा नहीं होगा। रेफरेंस कोई नहीं है, बस 3 एक जो है स्कूल चाहिएंगे। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो सबमिट करने के बाद आपको मिलता है यूनिक एप्लीकेशन सबमिशन कोड, जो कि लॉगिन कोड से डिफरेंट होता है। अगर आपके पास ये सबमिशन कोड आ गया है दैट मीन्स कि आपने अपने फॉर्म की बेसिक डिटेल्स जो है वो सारी की सारी फिल कर दी है। उसके बाद आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दिखाए जाएंगे, जो जो डॉक्यूमेंट हमने स्कैन करके रखे थे वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो है आपने ऑलरेडी फॉर्म में अपलोड कर दिए हैं, डिटेल दे दी है उसकी। उसके बाद आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो विद्यालय में सबमिट करने होंगे, जो कि एडमिशन के टाइम पर होगा। ठीक है, प्रोविजनल एडमिशन जब विद्यालय की तरफ से ऑफर किया जाएगा तो आपको सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाने होंगे, और आप अपना एप्लीकेशन सबमिशन कोड, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है वो सारे आप ध्यान से और उनको प्रिपेयर करके रखें। अब कुछ और इंपॉर्टेंट बातें देखते हैं कि योर एप्लीकेशन इज नॉट सबमिटेड एंड योर एप्लीकेशन डाटा विल नॉट बी विजिबल टू केवीएस अंटिल यू रिसीव एन एप्लीकेशन सबमिशन कोड। तो जब तक आपको ये दूसरे बार का जो एप्लीकेशन सबमिशन कोड है, जब तक आपको ये नहीं आ जाता है दैट मीन्स अभी आपका फॉर्म फिल नहीं हुआ है। अगर आपके पास एप्लीकेशन सबमिशन कोड है, इसका मतलब है कि आपकी जो भी डिटेल्स हैं वो स्कूल के पास चली गई है, स्कूल को आपका फॉर्म मिल चुका है। Completing the registration and submitting an application requires use of OTP। और जब भी आप अपनी डिटेल्स फिल करते हैं, सबमिट करते हैं, तो आपको एक OTP की रिक्वायरमेंट होगी। OTP आपको आपके मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाता है। Details provided at the time of registration cannot be subsequently changed in admission form। जो भी आपने डिटेल्स फिल की है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। अब गलत भर गई तो हम क्या करें, उसका सॉल्यूशन भी हम आगे देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम फॉर्म को देखते हैं कि अगर हम फॉर्म भरना है तो कैसे भरना है। तो जैसे मैंने आपको बताया, आप इस वेबसाइट पर गए, आपने यहाँ पर पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक करें, क्लिक हियर टू रजिस्टर, यहाँ पर आपने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपके पास इंस्ट्रक्शन आई, अगर आप चाहें तो फिल कर सकते हैं, पूरा का पूरा रीड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज एक एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो हमने इस वीडियो में कवर की है। उसके बाद आप क्लिक करेंगे कि आपने जो भी इंस्ट्रक्शन है वो आपने ध्यान से पढ़नी है, गाइडलाइंस, और आप आगे बढ़े यानी कि प्रोसीड पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपके पास फॉर्म फिल होने के लिए ओपन हो जाएगा। तो न्यू रजिस्ट्रेशन में जब आप रजिस्टर करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरीके से ये डिटेल्स होंगी। पहला है आपका फर्स्ट नेम ऑफ चाइल्ड, यानी कि बच्चे का नाम का पहला अक्षर। जैसे मान लीजिए राम कुमार है या राम सिंह है, तो बच्चे का पहला नाम हुआ राम, तो फर्स्ट नेम में आप लिखेंगे राम। और मिडल नेम अगर है, जैसे मान लीजिए राम कुमार सिंह है, तो इसमें 3 नाम हो गए हमारे पास, फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम। तो हम कैसे लिखेंगे, फर्स्ट नेम में राम, मिडल में कुमार और लास्ट में सिंह। लेकिन अगर बच्चे का नाम ही राम सिंह है तो राम फर्स्ट नेम है और सिंह लास्ट नेम है, मिडल नेम इसमें कुछ भी नहीं है, तो उसको हम खाली छोड़ सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट पूछा जाएगा, इज द चाइल्ड डिफरेंटली एबल, क्या बच्चा जो है डिफरेंटली एबल है, विकलांग है किसी भी तरीके से कोई भी। तो यहाँ पर उसके बारे में आप डिटेल फिल करेंगे, यस और नो। उसके बाद आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछी जाएगी, तो बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप फिल करेंगे, DDMM YY। वेदर द चाइल्ड ऑफ केवीएस एम्प्लॉय, तो अगर केवीएस का एम्प्लॉय का है कोई बच्चा तो उसके लिए आप यस करेंगे। अगर आप केवीएस के एम्प्लॉय नहीं है और फॉर्म फिल कर रहे हैं तो नॉट अप्लाइकेबल पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपका ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर आपको फिल करना है, और उसके बाद एक कैप्चा होगा जो आपको फिल करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसी तरीके से आपके पास ये सारे डिटेल दी गई है कि फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, बच्चा डिसेबल है कि नहीं, डेट ऑफ बर्थ, तो ये सारी चीजें आपकी यहाँ पर दिखाई गई हैं। साथ ही साथ आपका यहाँ पर ये भी मेंशन किया गया है कि बच्चे की एज कितनी होनी चाहिए। तो बच्चा के जो बर्थ डेट है यानी कि जो बच्चे का जन्म है वो 1 अप्रैल 2016 से 1 अप्रैल 2018 के बीच में ही होना चाहिए, वही बच्चा फर्स्ट क्लास के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। अब जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपके पास आएगा वेरीफाई का बटन। वेरीफाई के बटन पर आप क्लिक करेंगे तो एक्नॉलेजमेंट पेज आ जाएगा और आपको मिल जाएगा यूनिक लॉगिन कोड, यानी कि आपने बेसिक रजिस्ट्रेशन कर दिया है। अब आपके पास जो ये लॉगिन कोड आया है इससे ही आप अपना आगे का फॉर्म फिल करेंगे। लॉगिन कोड आने का मतलब ये नहीं है कि आपका फॉर्म फिल हो गया है, आपकी डिटेल स्कूल को चली गई है। अभी ये है कि आपने बेसिक डिटेल अपने बच्चे के नाम से एक रजिस्ट्रेशन कर दिया है, उसकी बाकी डिटेल्स फिल करना अभी बाकी है।
लॉगिन कोड जरूरी है, तो इसको आप लॉगिन करोगे एडमिशन एप्लीकेशन पोर्टल पर, फिल करोगे अपनी डिटेल्स, और लॉगिन कोड जो है वो आपको आपके ईमेल एड्रेस पर और मोबाइल नंबर पर एसएमएस और मेल के जरिए भी भेजा जाता है। अब आपको क्या करना है, एप्लीकेशन पोर्टल पर जाना है और आपको लॉगिन करना है। लॉगिन कोड आपके पास आ गया है क्योंकि आपने सक्सेसफुली रजिस्टर कर दिया है। डेट ऑफ बर्थ आपको बच्चे की पता है, आपने फॉर्म फिल करते टाइम भी डाली है वही डेट ऑफ बर्थ, और आपका मोबाइल नंबर। ये तीनों चीज आप फिल करेंगे और लॉगिन बटन पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे, आपके पास फॉर्म ओपन हो जाएगा जो कि टोटल 5 सेक्शन में होगा, यानी कि उस फॉर्म के 5 पार्ट होंगे जो कि अलग अलग टैब के अंतर्गत होंगे। तो ये जो 5 सेक्शन या 5 टैब हैं, इसमें होंगे जैसे पेरेंट्स डिटेल, चॉइस ऑफ स्टूडेंट्स, स्कूल्स आपकी, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, डिक्लेरेशन सबमिट और बेसिक इन्फॉर्मेशन, इस तरीके से 5 पार्ट होंगे। तो सबसे पहला बेसिक इन्फॉर्मेशन। बेसिक इन्फॉर्मेशन में वही जैसे कि बच्चे का नाम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ, ये डिटेल आप पहले ही भर चुके हैं, तो यहाँ पर आपको दोबारा से भरने की डिटेल नहीं जरूरत है। ये आपको एज इट इज आपके फॉर्म में दिखाई देंगे कि आपने ये डिटेल फिल की हुई है। इसी तरीके से बच्चा जो है आपका केवीएस का एम्प्लॉय है कि नहीं, डिफरेंटली एबल और डिफरेंटली एबिलिटी जो आपने यस किया था, तो उसकी कैटेगरी क्या है, बच्चे का जेंडर क्या है, ये आप फिल करेंगे। और वेदर अप्लाइंग इन सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी, तो केवीएस में अलग अलग रिलैक्सेशन होते हैं, उसी तरीके से एक रिलैक्सेशन है अगर आपकी सिंगल गर्ल चाइल्ड है उसके लिए। और अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड नहीं है, मान लीजिए ट्विंस हो गई हैं, दोनों गर्ल्स हैं, तो भी आप इस सेक्शन में अप्लाई कर सकते हैं। ये स्पेशली है, तो हर एक स्कूल में एक सीट इसके लिए होती है। एक इन केस ट्विंस है, ट्रिपलेट्स है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, सभी गर्ल्स हैं तो। लिंकिंग ऑफ गर्ल चाइल्ड एप्लीकेशन विद ट्विन ट्रिपलेट्स, तो इसके लिए आपको जो है सिंगल गर्ल कैटेगरी ही चूज करनी होगी। फिर उसके बाद आपको बेसिक डिटेल में फिल करनी होगी अपनी फैमिली इनकम ग्रुप। फैमिली की इनकम क्या है वो आपको यहाँ पर फिल करनी है। आप लो इनकम ग्रुप में आते हैं, आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं, या आप बीपीएल यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन है, वो डिटेल्स आप यहाँ पर फिल करेंगे। नेक्स्ट है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आप एससी है, एसटी है, ओबीसी है, वो डिटेल्स आप यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद आपका ब्लड ग्रुप क्या है, वो आप बच्चे का जो ब्लड ग्रुप होगा वो आप यहाँ पर फिल करेंगे, और इसको आप सेव कर देंगे। सेव करना जरूरी है क्योंकि 5 सेक्शन है, तो हर एक सेक्शन को सेव करते हुए चले। सेव कर दें, उसके बाद डिक्लेरेशन एंड सबमिट पर करें, और सप्लीकेशन जो है सबमिट हो जाएगा आपका ये एप्लीकेशन। सेकंड फिर टैब पे आप आते हैं, तो आपके पास है पेरेंट्स डिटेल। पेरेंट्स डिटेल्स में जैसे मदर का नाम, फादर का नाम, वो आपका फिल करना, यानी कि माता और पिता का नाम। उसके बाद जैसे टाइटल क्या है, जैसे माता और पिता का दोनों का अलग अलग होगा, टाइटल क्या है, उनका फुल नेम क्या है, टाइटल जैसे कि मिसेस, श्री, इस तरीके से फुल नेम क्या है वो आपको फिल करना है। उनकी नेशनलिटी क्या है, इंडियन है या किसी और कंट्री से हैं। कंट्री ऑफ रेजिडेंस क्या है, कहाँ पर अभी रह रहे हैं, स्टेट, सिटी, और आपका पूरा एड्रेस, ये आपको डिटेल्स फिल करनी पड़ेंगी, दोनों की ही, मदर की भी और फादर की भी। पिन कोड क्या है रेजिडेंस का, टेलीफोन नंबर क्या है रेजिडेंस का, पर्सनल मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल एड्रेस क्या है, ऑक्यूपेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी आप पेरेंट्स के बारे में डिटेल्स फिल करेंगे, और उसके बाद डिक्लेरेशन सबमिट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट है आपके पास चॉइस ऑफ स्कूल्स, तो उसके बाद आप तीन, जो भी कोई भी केंद्रीय विद्यालय है, तीन चॉइस कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इसमें कोई प्रेफरेंस नहीं है, तो आप किसी भी स्टेट के तीन, जहां पर भी बच्चे का एडमिशन चाहते हैं वहां पर 3 स्कूलों को आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको सेलेक्ट करनी है विद्यालय की कैटेगरी। तो जो केंद्रीय विद्यालय है वो 4 कैटेगरी में आते हैं, सिविल सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, प्रोजेक्ट सेक्टर और आईएचएल, इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग सेक्टर। आप इनमें से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप सिविल सेक्टर चूज कर सकते हैं। उसके बाद आपका रीजन, किस रीजन में है, स्पॉन्सरिंग एजेंसी क्या है, लोकेशन टाइप, विद्यालय लोकेशन का आपको मैच, कंडीशंस है कि आपका जो स्कूल है वो कितने दूर होना चाहिए आपके घर से, तो उसके लिए कुछ कंडीशन है। जैसे अगर आप मेजर सिटी और अर्बन एरिया से हैं, तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, मेट्रोज, वो आपका जो स्कूल है वो 5 किलोमीटर की रेडियस में होना चाहिए। और ये गाइडलाइंस बहुत ही स्ट्रिक्ट है, तो आप अपना एड्रेस बहुत ही ध्यान से पढ़ें, ध्यान से भरें। अगर आपको लगता है कि बच्चे का एडमिशन वहां पर हो जाएगा, आप वहां पर शिफ्ट हो जाएंगे, ऐसा कुछ है, तो वो पहले ही आप डिटेल्स एड्रेस वहीं का दें। सेकेंड, प्लेसेस एंड एरिया अदर देन इंक्लूडेड इन अबव, और इसके अलावा अर्बन एरिया, सिटी के अलावा अगर किसी और जगह पर है तो वो 8 किलोमीटर की रेडियस के अंदर ही स्कूल होना चाहिए। फॉर ए विद्यालय इन एन अर्बन रीजन, तो दो ऑप्शन है कि आपके पास किस में है, आप लेस देन और इक्वल टू 5 हो या मोर देन 5 हो, वो आपको सेलेक्ट करना है। और रूरल एरिया में भी आपको बताना है, आप लेस देन इक्वल टू 8 हो या मोर देन 8 हो, वो आपको बताना है। अगेन डिक्लेरेशन एंड सबमिट, तो ये वाला सेक्शन भी हमारा पूरा हो जाएगा।
उसके बाद आपको डू यू नीड हेल्प इन फिलिंग सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी, क्या कोई आपको हेल्प चाहिए, तो आप यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, ये कुछ बेसिक डिटेल्स आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई भी रिटायर्ड पर्सन है जिसने गवर्नमेंट सर्विस की है तो उसके बारे में डिटेल्स हैं। ग्रांड पेरेंट्स की डिटेल, जैसे वही मैंने आपको बताया कि अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो सिलेक्टेड पेरेंट्स का अगर ट्रांसफर हुआ है इन पिछले 7 साल में, हुआ है या नहीं हुआ है, तो वो सारी डिटेल्स आपको फिल करके डिक्लेरेशन एंड सबमिट पर क्लिक कर देंगे। हमारे पास नेक्स्ट स्टेप अब होगा अपलोड डॉक्यूमेंट्स, जहां पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा। सबसे पहला है बर्थ सर्टिफिकेट, और उसके बाद फोटो ऑफ द चाइल्ड सीकिंग एडमिशन। तो बर्थ सर्टिफिकेट आप जो है अपलोड करेंगे, बच्चे का फोटो जिसका भी हम एडमिशन चाह रहे हैं उसका फोटो अपलोड करेंगे, और उसके लिए जेपीजी या पीडीएफ जो भी मैंने आपको बताया है वही होना चाहिए, और 256 के भी मैक्सिमम साइज होना चाहिए। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो भी आपके पास आ जाएगी कि ये वाली चीज जो है आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल जब आपका एडमिशन होगा तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको तब वहां पर लेकर जाने हैं, वो आप पूरा का पूरा प्रोफोर्मा जो है डाउनलोड करके रख लीजिए। ये आपको वेबसाइट पे भी प्रोफोर्मा मिल जाता है। डिक्लेरेशन एंड सबमिट करेंगे, उसके बाद आपको चेक बॉक्स पर क्लिक करना होगा कि जो भी आपने इंफॉर्मेशन दी है फॉर्म भरते समय वो सारी की सारी सही है, और आप ये जो है प्रमाणित करते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने दी है सही है, सही नॉलेज में, और आपने पूरी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग पूरा फॉर्म फिल कर दिया है। तो इसी तरीके की कुछ डिक्लेरेशन है कि आपने जो है सेम स्कूल के लिए मल्टीपल जो है फॉर्म नहीं फिल किए हैं, कोई भी डिटेल्स आपने इनकरेक्ट फिल नहीं किया है, इनकरेक्ट होगी तो बच्चा डिसक्वालीफाई हो जाएगा। आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही अपलोड किए हैं, आपने सारी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ ली है, तो इन सभी बॉक्सेस पर आप टिक करके सबमिट एप्लीकेशन पर फॉर्म पे सबमिट कर देंगे। ध्यान देना है आपको कि अपना फॉर्म अगर आप चेक करना चाहते हैं तो अभी पूरा का पूरा फॉर्म चेक कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर दिया तो उसके बाद आप अपने फॉर्म को एडिट नहीं कर पाएंगे। अब आपके पास आ जाएगा एप्लीकेशन सबमिशन कोड। एप्लीकेशन सबमिशन कोड आने के बाद आपका फॉर्म जो है सबमिट माना जाएगा। अब मान के चलते हैं आपने पूरा का पूरा फॉर्म फिल कर लिया, लेकिन अब गलती हो गई, अब क्या करें, गलती हो गई तो गलती अगर हो गई है तो आप लॉगिन करके, और जो आपने फॉर्म भरा है, जो एप्लीकेशन सबमिशन कोड आपके पास आया है उसको आप डिलीट कर सकते हैं, उसको कैंसिल कर सकते हैं। एक तो हमने बेसिक डिटेल फॉर्म फिल की थी जहां पर आपने बच्चे की कुछ डिटेल फिल करके आपके पास लॉगिन कोड आया था, लॉगिन कोड आपका सेम रहेगा, लेकिन जो एप्लीकेशन सबमिशन कोड आया उसको आप कैंसिल कर सकते हैं। तो जब भी आपको लगे कि इंफॉर्मेशन गलत भरी गई है किसी फॉर्म में, आप एप्लीकेशन को ही कैंसिल कर सकते हैं। और जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन को कैंसिल करेंगे तो आपका मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, ये इस बात की श्योरिटी है कि आप ही अपने इस एप्लीकेशन को कैंसिल कर रहे हैं। और एक बार अगर आपने कैंसिल कर दिया तो वो रिवाइव नहीं हो सकता, अब उसकी जितनी भी डिटेल्स है वो नल एंड वॉइड हो जाएंगी, अब दोबारा से आप पूरा का पूरा फॉर्म आपको फिल करना होगा। जब वो कैंसिल हो जाएगा तो किसी भी केवीएस स्कूल के पास वो डाटा शो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन जहां पर मैंने आपको बता दी है। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी जो है डाउट है, तो आप बेझिझक हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे इसी तरीके की और नई जानकारियों के साथ, तब तक धन्यवाद। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें।